बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में मैं मुलाकात करवाने वाला हूँ आप सभी का मेरे एक प्यारे स्टूडेंट अभिषेक से। ठीक है, अभिषेक भाई ने सीयूटी का एग्जाम जो पिछले साल आपका 2023 में जो सीयूटी का एग्जाम हुआ है, एग्जाम क्रैक किया है और ड्यू के जो हमारा नॉर्थ कैंपस के जो सबसे टॉप कॉलेजों में से एक है किरोड़ीमल में इनका भाई का एडमिशन हो गया है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि भाई देखो, वैसे तो हम सारे टीचर्स आप सभी के साथ बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं, है ना, लेकिन एक स्टूडेंट जिसने खुद इस एग्जाम को दिया है, इसको क्रैक किया है, एडमिशन भी ले लिया ड्यू के सबसे बढ़िया कॉलेज में, तो अगर ये खुद से टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करता है तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो आज हम बात करेंगे हमारे अभिषेक भाई से। अभिषेक भाई आप सभी के साथ सभी टिप्स इन्होंने जो भी अपनाए थे, जिस तरीके से इन्होंने तैयारी शुरू की थी, है ना, सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और भाई जो भी बातें बताएंगे उसको फॉलो भी करना है। हाँ भाई अभिषेक। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और मैंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी के माध्यम से अपना जो एडमिशन है वो अपने ड्रीम कॉलेज किरोड़ीमल, जो कि डीयू का एक प्रसिद्ध कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का, उसमें एडमिशन लिया है। और मेरा सीयूईटी स्कोर था 690, टॉप 4 का आउट ऑफ 800। और मेरा कोर्स है बीए ऑनर्स ज्योग्राफी। ठीक है, तो आप बताना चाहेंगे किस तरीके से आपने अपनी तैयारी शुरू की थी सीयूटी की, उसके बारे में। 12th के बोर्ड के एग्जाम से पहले ही मुझे पता चला सीयूईटी के बारे में, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए अपनी 12th की भी तैयारी की और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई किया, ऐसा कि ज़्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े कि हाँ कुछ पढ़ाई नहीं है। तो मेन जो डोमेन सब्जेक्ट थे यानी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी मेरे पास थी स्कूल में, और 2 लैंग्वेज थी, जो हिस्ट्री वो इंग्लिश और हिंदी। तो जो डोमेन सब्जेक्ट थे उनकी तो तैयारी मैंने की, और लेकिन उसके बाद फिर मैंने सीयूईटी एग्जाम दिया तो उसमें काफ़ी मदद मिली, क्योंकि मैंने 12th में थोड़ा अच्छे से पढ़ाई की थी ध्यान में रख के सीयूईटी को। उसके बाद जो डोमेन था यानी और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट थे जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, उनकी तैयारी मैंने ज़्यादातर अलग वो, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है हिंदी और इंग्लिश में वो नहीं था, उसमें ज़्यादातर ग्रामर था, तो मुझे थोड़ा बाहर से उसकी तैयारी करनी पड़ी। हाँ, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा जो सिलेबस होता है अलग होता है, लेकिन आपको पता है कि डोमेन में आपका जो सिलेबस होता है पूरा 12th क्लास से ही होता है। और 12th क्लास में स्टार्टिंग से लगभग 11th क्लास से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ था अभिषेक, और 12th में बहुत जम के इसने मेहनत की, तैयारी की। वैसे सीयूटी के बारे में इसका जो मतलब स्टार्टिंग में प्लान नहीं था सीयूटी के बारे में कुछ ऐसा, और ड्यू के रेगुलर कॉलेज में जाने का प्लान नहीं था, लेकिन दिसंबर जनवरी में इसका मन बना तो इसने फिर जो सीयूटी का फॉर्म आया उसको फिलअप किया और उसके बाद सीयूटी की तैयारी की। लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प इसको मिला 12th क्लास में, जो इसने बोर्ड एग्जाम के लिए जो तैयारी की उससे, क्योंकि सारे डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी तो भाई उसी समय हो चुकी थी, है ना। लास्ट के जो जब डेट शीट आया तो ज्यादा प्रेशर नहीं था इसके पास कि भाई मेरे को अब सीयूटी के लिए अलग से एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ समस्या इसके सामने नहीं आई थी। तो थोड़ा सा पेपर के पैटर्न के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा, बहुत ज्यादा डीप पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एग्जाम में बैठते हो थोड़े से क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि हाँ ये जो क्वेश्चन का लेवल है उतना हार्ड नहीं है, वो मीडियम ही रहता है। अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो बिल्कुल आपके लिए हार्ड रहेगा, पढ़ के गए हो तो इजी और मीडियम के बीच रह सकता है। और नॉर्मली जो पेपर होता है सीयूईटी का, जितने भी मैंने टोटल 5 एग्जाम दिए थे, ज़्यादातर सिंपल थे, आसान थे, ऊपर से ज़्यादा डीप नहीं पूछा। जो थीम है, मेन थीम रहती है किसी चैप्टर की, किसी बुक की, कोई भी मेजर टॉपिक, उसके ऊपर से ही क्वेश्चन आए थे। और जैसे कि हम एग्जाम देते हैं तो उसमें कई सारे पैराग्राफ से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, जो पैराग्राफ पढ़ के हमें आंसर देने पड़ते हैं। तो सीयूईटी में भी ऐसे कई सारे ऑप्शन थे, तो वो भी काफ़ी मदद करते हैं स्कोर करने में। और एक सही आंसर पे आपको 5 नंबर मिलते हैं और एक गलत पे आपका 1 नंबर कटता है। तो मतलब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी होता है, तो इस चीज का भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। और पेपर के पैटर्न के बारे में अभिषेक भाई ने एक बात आप लोगों से शेयर की। बहुत सारे बच्चों के मन में डर होता है कि भाई बहुत ज्यादा डीप पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना, बहुत ज्यादा गहराई से क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, डरने की जरूरत नहीं है। मेन जो एनसीईआरटी का जो मेन टॉपिक है, हर टॉपिक का जो मेन थीम होता है उसी से क्वेश्चन आएगा। बहुत ज्यादा डीप और डेट वगैरह, जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे डेट को लेकर परेशान रहते हैं, डेट आधारित ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, है ना, कुछ खास उस आधारित क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो इस बात को आप लोग जरूर फॉलो करें। अभिषेक भाई ने आपको बताया कि 12th में आपकी मेहनत अगर अच्छी थी तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने 12th में मेहनत नहीं की है और आप एकदम से फॉर्म भर दिए और भाई सीयूटी की तैयारी में लगे हो, तो फिर तो भाई आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आपको इस चैनल पे आना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, रोशन सा स्टडी पॉइंट का हमारा जो सीयूटी का चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें इस चैनल के लिंक को, क्योंकि भाई सीयूटी के लिए, हिंदी मीडियम के लिए सबसे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं और नहीं बल्कि इसी चैनल में मिलेगा। आपको पता है कि हिंदी मीडियम का कंटेंट तो भाई कोई बना ही नहीं रहा,
है ना। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिल रहा भाई हिंदी मीडियम का। अभी वैसे हमने लाइव क्लासेस शुरू नहीं किया है, अभी हम अपने पास उतनी सुविधाएं है नहीं कि लाइव हम आ सके, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगी। पूरी टीचर की टीम हमने बना दी है, सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पे हिंदी मीडियम में हम करवाएंगे। चलिए फिर से अभिषेक भाई से हम थोड़ा जान लेते हैं कॉलेज की जर्नी अभी तक इनकी कैसी रही है। किरोड़ीमल केएमसी में इनका एडमिशन हो गया है, तो भाई लगभग इनको 9 से 10 महीने हो चुके हैं कॉलेज में एडमिशन लिए हुए, है ना। तो अभिषेक भाई अपनी जर्नी शेयर करें हमारे स्टूडेंट्स के साथ। कॉलेज में जैसा सफर सोचा था ऑलमोस्ट वैसा ही जा रहा है। कई सारी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बाकी सब चीजों में ध्यान लग ही जाता है। मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें कॉलेज में हो रही है, कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जैसे डांस, म्यूजिक, और भी कई सारे प्रोग्राम चलते हैं इंटर्नशिप वाले, जिसमें आप जुड़ के अपनी जो आपकी स्किल्स है वो बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल कॉलेज में आपको अलग अलग सोसाइटी देखने को मिल जाएगी, जैसे डांस सोसाइटी अलग है ना, फैशन की अलग होती है, डिबेटिंग सोसाइटी अलग होती है, ठीक है, तो एक्टिंग सोसाइटी अलग होती है। मतलब ये सारी चीजें आपको रेगुलर कॉलेज में देखने को मिलेगा। हाँ, तो अब जब सीयूईटी का मैंने पोर्टल खोला और रिजल्ट देखा, तो उसमें जब कॉलेज का रेफरेंस देखा तो मेरे को जो कॉलेज चाहिए था किरोड़ीमल वही मिला। और फिर जब मैं पहले दिन गया तो क्योंकि नए नए बच्चे थे, सबको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से हिचक रहे थे, तो थोड़ी सी मुश्किल थी। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद ही आपस में घुलने मिलने लगे और लोगों के दोस्त बनने लगे, मेरे भी दोस्त बन गए। बिल्कुल होता है ना कि भाई आप नए नए लोगों से मिलते हो तो एकदम से आप दोस्ताना पूर्वक व्यवहार नहीं रख पाते हैं, है ना, दोस्ती एकदम से नहीं हो पाती है। लेकिन अभी तो मेरे को मालूम है कि 10 महीने हो चुके तो बहुत सारे दोस्त भी कॉलेज में बन गए होंगे, वो भी अलग अलग स्टेट से, कई तो अलग अलग देशों से आते हैं भाई। एक बांग्लादेश का भी, देखो बांग्लादेश का भी भाई का दोस्त है, और हो सकता है अफगानिस्तान से, हो सकता है कुछ पाकिस्तान से, कुछ और दूसरे देशों से भी आपको देखने को मिल जाए, है ना। वहां पे आप बहुत सारे दोस्त भी बना सकते हैं। वैसे देखिए एक वीडियो हम क्रिएट करेंगे जिसमें सॉल और रेगुलर दोनों में क्या अंतर है, उसके ऊपर एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, है ना। क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है दोनों के, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए। अभिषेक भाई आप कुछ और कहना चाहेंगे अपने कॉलेज के बारे में, कॉलेज की विशेषताओं के बारे में? मेरा कॉलेज किरोड़ीमल, नहीं भी नाम सुना तो आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, वो मेरे ही कॉलेज के हैं। और मिर्जापुर अगर आपने देखे तो उसके जो मुन्ना भैया हैं, वो भी मेरे ही कॉलेज के थे। तो मुन्ना भैया हमारे और अमिताभ बच्चन जी, है ना, ये सब उसी कॉलेज से भाई निकले हैं। तो और अभी और भी जैसे सिंगर है वो भी मेरे कॉलेज के हैं, सतीश कौशिक जो डायरेक्टर है वो भी है। कई सारे सेलिब्रिटीज निकले हैं, एलुमनाई जो सक्सेसफुल हुए मेरे कॉलेज से जाने के बाद, और ये उन्हीं की मेहनत थी जो अभी अब मेरा कॉलेज जो है वो इतना फेमस। तो मेरे को लगता है कि अभिषेक भाई की बातें सुन के आप भी मोटिवेट हो रहे होंगे, और आप भी सोच रहे हैं हाँ भाई एक बार तो कम से कम कोशिश करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए। आप अगर अभी भी पीछे हट रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई स्टार्टिंग में सोचते हैं चलो रेगुलर में जाएंगे, लेकिन फिर बीच बीच में उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता रहता है, बदल जाता है। भाई के भी बहुत सारे दोस्त थे जो कि इनके साथ रेगुलर कॉलेज जाना चाहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, एग्जाम वगैरह देने के बाद भी उनका मन बदल गया, ठीक है। और मेरे हिसाब से देखो यार, अगर आपके पास सुविधाएं हैं, आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर कॉलेज जरूर जाना चाहिए, है ना। वहां पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे, कुछ बेहतर बन के ही आप वहां से निकलेंगे, ठीक है। तो बस मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैनल से जुड़ेंगे, सीयूटी का एग्जाम देंगे और रेगुलर कॉलेज में एडमिशन जरूर लेंगे, ठीक है। जो हमारा मेन पर्पस है इस चैनल का वो आपका जरूर पूरा होगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।